हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी भी ट्यूब्स बंद हैं और आपको लेप्रोस्कोपी और आईवीएफ की सलाह दी गई है तो आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या कराना चाहिए। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, ट्यूब्स बंद होती हैं या नलियाँ खुली नहीं हैं तो क्या आपको लेप्रोस्कोपी करानी चाहिए या आईवीएफ करा लेना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नलियाँ बंद हैं अगर तो बच्चा नहीं लगेगा। अब या तो हमें नलियाँ खोलनी पड़ेगी या नलियों का कोई ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा। तो नलियाँ खोलने का जो तरीका होता है वो लेप्रोस्कोपी होता है। लेप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन का ऑपरेशन। जब पेट में दूरबीन डालकर दोनों तरफ की नलियों को चेक किया जाता है कि नलियाँ खुली हैं या बंद हैं। दूसरा, तार डालकर या सीजर से या लेजर से इन नलियों को खोल दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूब्स कितनी बैडली डैमेज है, यानी कि अगर आपकी ट्यूब्स होपलेसली डैमेज है, यानी बहुत ज़्यादा डैमेज और खुल नहीं सकती है, तो डेफिनेटली आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी ट्यूब्स हल्की फुल्की चिपकी हुई हैं और ट्यूब और ओवरी के रिलेशनशिप में थोड़ी गड़बड़ है, या जहाँ से ट्यूब यूट्रस के साथ कनेक्ट होती है वहाँ कोई म्यूकस प्लग है या छोटा सा कचरा फंसा हुआ है जो कि तार डालकर खोला जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में ट्यूब्स ठीक भी हो जाती हैं। यानी कि जब हम ऑपरेशन के लिए पेशेंट को लेते हैं तो 50-50 चांसेस हम मानकर चलते हैं कि 50% केसेस के अंदर ट्यूब्स खुल जाती हैं और 50% केसेस के अंदर नहीं खुल पाती हैं। अब यदि आपकी ट्यूब्स खुल जाती हैं तो डेफिनेटली अब आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो पाएगी। अब जब नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है तो फिर हमें आईवीएफ की नीड नहीं रहती है। तो आईवीएफ से पहले लेप्रोस्कोपी चूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको हो सकता है कि आईवीएफ से बचाव हो जाए। दूसरा, आपकी ट्यूब्स हमेशा के लिए खुल जाए। हर बार प्रेगनेंसी आपको नॉर्मली कंसीव हो सकती है, यानी कि आपको फिर आगे चलकर आईवीएफ की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तीसरा, जब आपकी दूरबीन से जांच होती है तो बच्चेदानी के अंदर से जांच हो जाती है, जिसको कि हम हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं। तो यदि ट्यूब्स खुल भी नहीं पाती हैं तो हिस्टेरोस्कोपी होने के कारण आपको आईवीएफ में उसकी मदद मिलती है, क्योंकि यदि बच्चेदानी अंदर से किसी प्रकार से डैमेज है या कोई तकलीफ है तो उसको हाथों हाथ सही कर दिया जाता है, जिससे कि आईवीएफ भी अच्छा हो जाता है। अब सपोज आपकी ट्यूब्स नहीं खुली है, यानी कि 50% केसेस में अब आप आ गए जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो फिर उनको ऑल्टरनेटिव रास्ता देखना पड़ेगा। और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो होता है वो है आईवीएफ। आईवीएफ को हिंदी में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ। इन विट्रो का मतलब होता है कि कृत्रिम रूप से या शरीर के बाहर हमने एम्ब्रायो यानी कि बच्चा बनाया है। जनरली ये काम ट्यूब्स के अंदर होता है, लेकिन जब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है तो इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो जब जिनकी ट्यूब्स खुल नहीं पाती है तो उनका रिप्लेसमेंट टेस्ट ट्यूब होती है। जब टेस्ट ट्यूब में हम लोग एम्ब्रियो बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाने के लिए ओवरी से ओवम पिकअप किया जाता है, यानी अंडे बाहर निकाल लिए जाते हैं और आदमी के शरीर से सीमन लिया जाता है, जिसमें से स्पर्म सेपरेट करके फिर एम्ब्रायो बनाया जाता है। और जब ये एम्ब्रायो रेडी हो जाता है तो उसको फिर यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है, जिसको कि हम एम्ब्रायो ट्रांसफर कहते हैं, ईटी कहते हैं। इस प्रकार से ट्यूब्स के ब्लॉकेज होने के बाद आईवीएफ से आपको बच्चा मिल सकता है। तो अब यदि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो आपको पहले लेप्रोस्कोपी करानी चाहिए। एक बार ट्राई करना चाहिए कि आपकी ट्यूब्स खुल सकती हैं या नहीं खुल सकती है। यदि खुल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाएगी। और यदि नहीं खुल पाती हैं तो आपकी हिस्टेरोस्कोपी हो जाएगी, ट्यूब टेस्ट हो जाएगा, अंदर से एंडोमेट्रियोसिस की जांच हो जाएगी, और कोई भी बीमारी होगी तो उसे दूर कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपकी आईवीएफ कर दी जाएगी, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो पाएगी। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया है कि यदि ट्यूब्स ब्लॉक है तो आपको पहले लेप्रोस्कोपी करानी चाहिए और उसके बाद आईवीएफ ट्राई करना चाहिए।